तो तन जानो चाम, हीरे रतन जहां बिके वहां ना उसका काम। जिसको राम के ऊपर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, उसका शरीर तो निरी चमड़ी है। ना जाने किस समय ये शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाए। और दूसरी बात है, गुरु महाराज की घोषणा कि राम भरोसे के बिना जगत जान जंजाल। राम के भरोसे के बगैर ये सारा जगत भी लड़ाई झगड़ों का जंजाल बन जाएगा। और आज जगत की यही हालत है। सारे विश्व के अंदर बड़े भारी विघ्न खड़े हैं। कहीं पर ब्लास्ट हो रहे हैं, अनगिनत लोग बॉम्बे के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए एक ही पल के अंदर। वैर विरोध और ईर्ष्या द्वेष का वातावरण पूरी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। हैरानगी की बात यह है कि ज्यों ज्यों साइंस का विकास होता जा रहा है, त्यों त्यों विश्व के अंदर अशांति फैल रही है, क्योंकि साइंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका वालों ने रिसर्च की थी, क्या 1950 के अंदर कि मां के गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसका चेकअप हो सके, और अगर कोई बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर कोई अड़चन आती है तो उसका इलाज किया जा सके। दवाई मां ने खानी होती। ये चीज दुनिया के अंदर फैली, अमेरिका की रिसर्च की। इसका सबसे पहला दुरुपयोग भारत के अंदर हुआ था। उस अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर के भारत के अंदर ये देखा जाता था गर्भ के अंदर लड़का है कि लड़की है, धन दौलत मिल जाए, लेकिन स्थायी रूप से सुख और शांति की प्राप्ति से वह दिन प्रतिदिन दूर होता चला जाएगा। मनुष्य का जीवन दुनियावी विघ्न बाधाओं से तभी दूर हो सकता है जब वह आध्यात्मिक शांति की तरफ प्रेरित हो, अर्थात मन से राम नाम जपे। जाप के प्रभाव से मन निर्मल हो जाएगा। जाप के प्रभाव से हमारी ये जो बुद्धि है ये विवेक बुद्धि बन जाएगी। जाप के प्रभाव से चित्त में बुरे बुरे विचार आने बंद हो जाएंगे
और वह व्यक्ति राम पर भरोसा, राम पर विश्वास, क्या विश्वास, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा राम मेरे साथ है, वह अपने काम काज में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और श्री राम की कृपा को प्राप्त कर लेता है। तब गुरु महाराज ने अमृतवाणी का श्लोक नंबर 13 है, सबने पाठ किया है कि राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। के राम नाम का सदा सिमरन करो, अर्थात अपनी वाणी से अथवा अपने मन से सदा राम राम जपा करो। जो कह देते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, तो मैं जवाब में यही कहा करता हूं, मन को मारो धक्का। भगवान ने जबान दे रखी है, वाणी से बोल करके अमृत वाणी जहां समाप्त हुई, पहली धुन क्या है? बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मन नहीं लगे, मन की परवाह ना करो, वाणी से राम 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 जपो। 1-2 दिन के अंदर मन अपने आप वापस आ जाए। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा, प्यारो वाणी से अथवा मन से सदा राम राम जपा करो, क्योंकि ये राम नाम अतिशय मंगल मूल, ये राम नाम प्रत्येक प्रकार की सिद्धि का सर्वोत्तम साधन है। ये राम नाम मंगल और कल्याणकारी है, विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। ये राम नाम का जाप भयंकर प्रकार के दुख, कष्ट, कला क्लेश, इन सब का नाश करने वाला है। कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, ये राम नाम का जाप सभी प्रकार की मुसीबतों का नाश कर देता है। गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि मेरी बात निश्चय करके जानो कि जिस प्रकार तेज हवा चलने से काले बादल भाग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार राम नाम का जाप घबराहट को दूर कर देता है। आज प्रातःकाल गेट खोले गए, खूब बारिश, पानी ही पानी, जिसका नतीजा ये, सड़कों ने बड़ी सफाई की पर बारिश बरस रही है। मुझे गुरु महाराज की वाणी याद आ गई। उसी वक्त दोनों हाथ जोड़े, आकाश की ओर देखा, हे राम, सत्संग तो होना ही है, कृपा कर दो, दया कर दो, बारिश को बंद कर दो। राम राम जपते हुए आ गए। कोई 2 मिनट के अंदर अंदर बारिश बंद हो। क्योंकि इसमें
हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम लोग परमार्थी है। आप ये देखो, बारिश बंद और सत्संग चल रहा है, तो इसलिए महाराज ने कहा है कि ये विघ्नों को मिटाता है, रुकावटों को दूर करता है, कारक सब अनुकूल। ये राम नाम का जाप सभी प्रकार की अनुकूलताओं का निमित्त है। राम नाम तो खुशियां देने वाला दाता है, राम नाम सिद्धि का दाता है। राम नाम का जाप तो काम काज के अंदर भी सफलता प्रदान करता है। 15 तारीख को भी यही तजुर्बा हुआ। यहाँ उधर ज्योति यहाँ से लेके जानी है शहंशाह पैलेस को, समय निश्चित है और बाहर बारिश है। ज्योति को लेकर के बाहर आ गए, कार में बैठ गए, सब राम राम जप रहे थे। राम ने कृपा कर दी, बारिश तुरंत बंद। पहुंच गए, वहां जाके ज्योति स्थापित कर दी और उसके बाद सूरज भी निकल आया, धूप भी आई। कभी कहते हैं तेरियां तू जाने करता, तेरियां तू जाने करता। तब महाराज ने कहा है कि प्यारों, अमृतवाणी का श्लोक नंबर 61 के राम राम भज कर श्री राम, करिए नितरी उत्तम काम। जितने कर्तव कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। श्री राम नाम का जाप करके सदा ही अपने परिवार के अंदर शुभ कार्य आरंभ किया करें और कारोबार के अंदर भी कोई नया काम आरंभ करने लगे हैं तो वो भी राम नाम का जाप करके उस कार्य को आरंभ कर सकते हैं। जीवन के जितने भी कर्तव्य कर्मों का समूह है गुरु महाराज की वाणी, जीवन की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सब को राम राम जप करके करें, क्योंकि जाप के प्रभाव से काम काज के अंदर अवश्य सफलता प्राप्त होती है। जो राम नाम का जाप नित्य करते रहते हैं, प्रतिदिन करते रहते हैं, उनके काम काज कभी भी नहीं रुकते। गुरु महाराज समझाते हैं उनके कार्य सदा ही सिरे चढ़ते हैं। जाप करने वाला जो व्यक्ति है चुपचाप उसके पास एक बल आ जाता है, चुपचाप बल आता है, शक्ति आती है। वह किस भी काम में हाथ डालता है सफलता को प्राप्त कर लेता है, पर खुद कर्तापन का अभिमान नहीं करता। मैं कौन हूं करने वाला, ये तो मेरे राम ने कृपा। तब अमृतवाणी का श्लोक नंबर 27 है कि राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक।
कि राम नाम तो सदा सहायता करने वाला है। राम नाम तो सभी प्रकार के सुख देने वाला है। इसलिए कहा है कि प्यारों, राम नाम जपो। राम नाम जपने से पहले तन का सुख मिलता है, अर्थात निरोग काया, व्यक्ति बीमारियों में नहीं पड़ता। राम नाम जपने से दूसरा धन का सुख मिलता है। घर में ही माया के साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। हे राम, इतना जरूर दे दो जिससे मेरे परिवार का बढ़िया प्रकार से गुजारा हो, और कोई चल करके मेरे पास आ जाए तो मैं यथाशक्ति उसको खाली ना भेजूं, उसकी सहायता करके उसको दे। तीसरा जो बड़ा भारी सुख प्राप्त होता है वो होता है आज्ञाकारी सेवक पुत्र। जो पुत्र है वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता के साथ कभी बहस नहीं करता, वह पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। ये बहुत बड़ा सुख है। ये लड़का हो लड़की हो, दोनों ने माँ से जन्म लिया है, अपनी माँ के मन के अनुकूल है, अपनी माँ के मन को कभी कष्ट न पहुंचाए। दूसरे अपने पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करे, वह घर स्वर्ग बन जाता है और माता पिता जैसे चाहते हैं संतान वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। इसका निर्णय गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी दिया गया। गुरु ग्रंथ साहब का 1426 पृष्ठ के सब सुख दाता राम है, दूसर नान कोय, कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत होए। सभी प्रकार के सुखों को देने वाले प्रभु श्री राम ही है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 के 10 गुरु राम नाम जपा करते थे। ये वाणी उच्चारण की है 9वें गुरु ने, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने, के सब सुखदाता रामू है। सभी प्रकार के सुखों को देने वाले प्रभु श्री राम ही है। उन्होंने तो एक ये डंके की चोट से कह दी, दूसर नाहन कोई, दूसरा और कोई भी साधन नहीं है जो सभी प्रकार के सुखों को दे सकता है। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने समझाया, ओ मेरे प्यारे मन, तू मेरी बात सुन, को नानक सुन रे मना, तै सिमरत गत होए। तू मेरी बात ध्यान से सुन के राम नाम के सिमरन से ही मृत्यु के बाद तुझे सदगति प्राप्त हो। ये सदगति ना हरिद्वार के अंदर है, ना पोहे के अंदर है, ना आनंदपुर साहब में है, ना तीरथपुर के अंदर है। ये सदगति
राम नाम के अंदर। ये निर्णय गुरु ग्रंथ साहब का। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आगे कहा, गुरु ग्रंथ साहब का 58 पृष्ठ, मन रे राम जपहु सुख होई, बिनु गुरु प्रेम न पाइए, शब्द मिले रंग होई, गुरु बिनु ज्ञान न कोई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं, अरे मन राम राम जप, क्योंकि राम नाम जपने से ही परम सुख मिलता है। जब तक श्री भगवान से प्रीति नहीं होती तब तक भगवान का नाम नहीं जपा जा सकता। गुरु के बिना राम नाम से प्यार नहीं होता। राम नाम से प्यार निश्चय ही गुरु आदेश का पालन करने से होता है, क्योंकि गुरुदेव ही साधक के अंतःकरण में, हृदय मंदिर में राम नाम को स्थापित कर देते हैं। तो गुरु महाराज का आदेश भी होता है, जैसे हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया अमृत वाणी के पहले ही श्लोक के अंदर, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। के राम नाम का जाप सिद्धियां प्रदान करता है। राम नाम खुशियों का घर है। राम नाम का जाप करने से जीव और हमारी आत्मा और भगवान ये एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं जैसे मोतियों की माला गले से मिल जाती है। श्री गुरुदेव से मिला राम नाम का दान जीवन का एकमात्र सहारा बनता है। इसलिए महाराज ने कहा, प्यारो राम नाम जपो, राम नाम जपने से सब सुख प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग के अंदर वार्निंग दे दी थी। द्वापर युग समाप्ति पर आ रहा था, जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 57 सावधान कर दिया था कि सामने घोर कलयुग आना, कि कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए भी इस घोर कलयुग के अंदर शुभ भी मिलेगा, अशुभ भी मिलेगा। जीवन में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। मुसीबत ये होगी, बुरे लोगों को पहचानना मुश्किल होगा। वो जबान के मीठे होंगे और दिल के काले होंगे। ये घोषणा दूसरे अध्याय में कर दी, जिसके फलस्वरूप घबराहट, गम, फिक्र, चिंता का वातावरण बढ़ जाएगा। मनुष्य डामाडोल हो जाएगा। जब कभी ऐसी अवस्था हो जाए तब गुरु महाराज ने अमृतवाणी में ही कहा है कि घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवेंगे, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ केर।
जब भयंकर घटना घट जाए, जब दुष्ट जन और कष्ट घेर लेवे, तब महाराज ने कहा जपिए राम नाम बिन देर। तब बिना देर किए राम नाम जपना चाहिए। रखिए राम राम शुभ के, राम नाम की मंगलकारी तान अर्थात राम 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 रखनी चाहिए। लाभ क्या होगा? श्री राम आपकी सहायता करेंगे, श्री राम रक्षा करेंगे। भक्ति प्रकाश में एक घटना का वर्णन है कि जो जन राम पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, जो पक्के विश्वास वाले हुआ करते हैं, उनकी सहायता भगवान अवश्य करता है। उनके संकट श्री हरि दूर कर देता है। गुरु महाराज भक्ति प्रकाश के 427 पृष्ठ पर लिखते हैं क्या कि कबीर जी उच्च कोटि के संत थे। स्वामी रामानंद जी महाराज से उन्होंने राम नाम की दीक्षा ली हुई थी। वे बड़े महात्मा, परम भक्त और संत जाने जाते थे। तो संत श्री शिरोमणि श्री रामानंद जी ने राम नाम का मंगलमय महामंत्र कबीर जी को गंगा के किनारे बिछा करके दिया था। उसी राम नाम महामंत्र के प्रताप से कबीर जी योगी भी कहलाए और संत भी कहलाए। अब वो जो भगवान कृष्ण ने घोषणा की है वो लागू हो गई कबीर के ऊपर। घोर कलयुग के अंदर अच्छे लोगों को कष्ट दिए जाएंगे। सिकंदर लोधी बादशाह था हिंदुस्तान का। तो सिकंदर लोधी बादशाह कबीर जी के बढ़ रहे यश को, आदर मान को सहन नहीं कर सका। उसको ये बड़ी तकलीफ थी सिकंदर लोधी को कि इसके सत्संग में हिंदू जाते हैं, वो तो बात समझ में आती है, पर ये मुसलमान भी इसके सत्संग में जाते हैं। ये सिकंदर लोधी से बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले उसने बहुत कोशिश की, मुसलमानों को बहुत रोकने का यत्न किया, लेकिन किसी भी मुसलमान ने सिकंदर लोधी बादशाह की बात को स्वीकार नहीं किया। तो उसने सोचा कि फिर कबीर को ही खत्म कर देना चाहिए। अगर ये मुसलमानों ने भी कबीर के सत्संग के अंदर राम नाम को ही अपनाना है, तो सिकंदर लोधी ने कबीर जी को बनारस के अंदर कैद कर लिया। कैद भी किस प्रकार से किया? कबीर जी के हाथ और पांव ये कस करके बांध दिए गए। इनकी गर्दन को झुका करके उन पांव के साथ और बांध दिया गया। एक गांठ बन गई इनकी, और कबीर जी को हाथी के आगे डाल दिया गया ताकि हाथी अपना पैर इसकी गांठ पर रख देगा तो ये मर जाएगा। कबीर जी ने उस समय की अपनी जो आप बीती है उसका उन्होंने वर्णन किया है। उनकी आप बीती मिलती है श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। गुरु ग्रंथ साहब के 2 पृष्ठों पर लिखी हुई है, पृष्ठ नंबर 870 और पृष्ठ नंबर 871। कबीर जी की वाणी मिलती है
के भुजा बांधी चिल्ला करी जा रही हो, हस्ती करो पी मूंड में ही मारे हो। ये ब्रिज भाषा है उस समय की। तो कबीर जी फरमाते हैं कि मेरे शरीर की गांठ बांध करके मुझे हाथी के आगे डाल दिया, हस्ती क्रोपी मूंड में ही मारियो। और महावत ने बड़े क्रोध से हाथी के सिर पर अंकुश मारा। वो लंबा लोहे का होता है, वो हाथी के अंदर जब सिर के अंदर उसको घोंप दिया जाए तो हाथी पागलों की तरह आगे बढ़ा करता है। चाहकर यही थे कि हाथी पांव तले कुचल गए, लेकिन स्वामी रामानंद जी महाराज की आवाज आ गई। कबीर की गांठ कबीर जी सुन रहे हैं तो चिंता क्या करता है, मैं तेरे पास खड़ा हूं, तेरा बाल बंका भी नहीं होगा। तो बोल करके राम 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 जाप कर। तो कबीर जी उस महासंकट के अंदर पड़ करके फिर बिल्कुल घबराए नहीं कि अब तो मेरे गुरुदेव भी मेरे पास हैं खड़े, कोई उनको देख नहीं सकता है और मेरे राम भी मेरे पास है। तो कबीर जी सांस सांस से राम नाम जपने लगे। गुरु महाराज भक्ति प्रकाश में लिखते हैं इस घटना के बारे में कि रखे राम ही जब जिसे देकर सुरक्षा हाथ, बाल न बांका कर सके उसका यम सुरनाथ। अरे जिसकी रक्षा राम कर रहे हैं उसका तो यमराज भी बाल बनता नहीं कर सकता। यही बात गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी आती है कि जिसदा साहिब डाडा होवे इसनू मार न सके कोई। अरे जिसका साहिब इतना बलवान है उसको भला दुनिया में कौन मार सकता है। अब हुआ क्या कि सुआ घोंप दिया गया हाथी के मस्तक में, लेकिन हुआ क्या कि हस्ती भागी के कीसा मारे या मूरत के हो बलहारे। लेकिन हाथी भाग करके चंगारता हुआ कैसे भाग रहा है, जैसे स्कूल के अंदर बच्चे करते हैं लेफ्ट राइट। हाथी खड़ा उसी स्थान पर है, अपने पांव उठा रहा है, रख रहा है, पांव उठा रहा है, वहीं पर रख रहा है और चिंगार रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र। हाथी मानव की तरह बोलना शुरू करती है। ये बड़ी भारी विचित्र बात है। हाथी कहता है मैं इस मूर्ति पर संत कबीर जी पर बलहार जाता हूं, अपने पांव तले कबीर जी को कुचलने की बजाय हाथी बार बार चिंगार करके रह जाता है। कबीर जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं
हाथी की मानव की तरह बोलने की वाणी को सुन करके बांधा हुआ है उनको। तो कबीर जी ने प्रार्थना की कि आही मेरे ठोकर तुमरा जोर, काजी बकी वो हस्ती तोर। हे मेरे ठोकर, हे मेरे राम, मुझे तो आपका ही आसरा है। चाहे काजी हाथी को आगे बढ़ाने के लिए महावत को कितना भी जानता रहे, लेकिन हे राम, मुझे तो आपका ही सहारा है। मैं तेरे पाने में प्रसन्न हूँ। गुरु महाराज समझाते हैं कि तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है पूर्ण पुरुष महेश। श्री राम के दरबार में कबीर जी की प्रार्थना कविता। और विचित्र बात, काजी जान रहा है महावत को, रे महावत तुझे डार हूं काटी, इसी तुराब काल हूं साटी। अरे महावत, अगर तूने हाथी को आगे नहीं चलाया, तेरा भी कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे सारे परिवार बाल बच्चों का भी कत्ल कर दिया जाएगा। सिकंदर लोधी का हुक्म, नहीं तो और जोर से सुआ घोंप दे और हाथी को आगे बढ़ाए। लेकिन हुआ क्या कि हस्ती न तोरे धरे ध्यान, वाके हृदय बसे भगवान। भगवान कृष्ण ने यही तो गीता में कहा है कि जो मेरा भक्त बन जाता है वो किसी भी चाहे पशु पक्षी की दुनिया में उसका भी ध्यान लग जाए, मैं उसकी भी सहायता करता। तो यहाँ भी यही लगा, हस्ती न तोरे धरे ध्यान, वाके हृदय बसे भगवान। हाथी महावत की कोशिशों पर भी नहीं चलता, हाथी अपने ध्यान में खड़ा रहता है। क्यों? वाके हृदय बसे भगवान, क्योंकि हाथी के हृदय के अंदर स्वयं श्री राम प्रकट रूप से विराजमान है। अब हाथी प्रश्न करके सिकंदर लोधी से पूछता है। क्या पूछता है कि क्या अपराध संत है कीना, बांधी पोट कुंचर को दीना। उस जमाने में कुंचर हाथी को कहते थे। हाथी शब्द तो बहुत बाद में बना है। हाथी कहता है, अरे बता तो सही, संत ने आखिर तेरा अपराध क्या किया? बादशाह से प्रश्न कर रहा है सिकंदर लोधी से, क्या तेरा अपराध किया है जो इस प्रकार से संत को बांध करके मेरे आगे रखा है? कुंचर पोत ले नमस्कारे, बूझो नहीं कादी अंधियारे। हाथी तो बंधे हुए संत को बार बार नमस्कार कर रहा है, लेकिन अंधकार के, अज्ञान के अंधकार में पड़ा कादी और बादशाह ये इस रहस्य को नहीं समझ सके। नतीजा उसका ये निकला
कहे कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में ही जन की जिंद। कबीर जी ने कहा, ओ बादशाह सलामत मेरी बात सुन, मुझे तो अपने राम का सहारा, मेरे प्राण तुरिया पद में, तुरिया पद कहते हैं प्रभु श्री राम की चरण शरण में बसते हैं। तो क्या मेरा तो यमराज बाल बंका नहीं कर सकता। आखिर कबीर जी को छोड़ा गया था और सिकंदर लोधी ने दोनों हाथ जोड़ करके कबीर जी से मुआफी मांगी और कबीर जी ने मुस्कुराते हुए माफ कर दिया कि जब बादशाह सलामत, आगे के लिए किसी संत को इस प्रकार का कष्ट न देना, बार बार तुझे फिर माफ नहीं किया जा सके। तब मुझे ये कहना है कि जिनको राम के ऊपर पूरा भरोसा होता है, उनकी सहायता श्री राम अवश्य करते हैं। राम नाम जपने से भक्त को भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए गुरु महाराज ने आखिर में कहा, राम राम जप, राम ही राम, राम राम ही जपो और जीवन के अंदर सदा सुखी रहो।